मुंजिया ये मूवी जब से रिलीज़ हुई है तब से हर कोई इस मूवी में दिखाया गया ब्रह्म राक्षस मुंजिया के बारे में बात कर रहा है। काफ़ी लोग मुंजिया से रिलेटेड डिफरेंट स्टोरीज और इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक फिक्शनल हैं। पर मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें मुंजिया के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ कि असल में मुंजिया का सिलसिला कब और कहाँ से शुरू हुआ और कोई लड़का मुंजिया कैसे और क्यों बनता है। पुराने वक्त में जब गुरुकुल हुआ करते थे तब ब्राह्मण्स अपने बच्चों को, खास तौर पर बेटों को, एजुकेशन के लिए इन्हीं गुरुकुल्स के पास भेजा करते थे। पर इन बच्चों को गुरुकुल्स के पास भेजने से पहले वो एक रस्म करते थे जिसे उपानयना कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि ये रस्म करने के बाद ही बच्चा अपनी रिलीजियस स्टडीज़ करने के लिए एलिजिबल होता है। और वो इस रस्म के कुछ टाइम बाद ही एक और रस्म भी करते थे जिसे संवर्धना कहा जाता है। ये रस्म शादी से रिलेटेड होती है और इसी तरह सारे ब्राह्मण्स अपने बेटों के साथ करते थे। जब वो 8 साल के हो जाते थे तो उनकी ये दोनों रस्में पूरी करवा के गुरुकुल्स के हवाले कर देते थे। पर इन सारे ब्राह्मण्स में खौफ तब पैदा हुआ जब एक बच्चा अपनी उपानयना रस्म करने के बाद बगैर संवर्धना रस्म किए अचानक मर गया। और कुछ दिनों बाद वही बच्चा उन्हें आधी रात को पीपल के पेड़ पर बैठा मिला और यहाँ से ही मुंजिया का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे पुराने ज़माने में ब्राह्मण्स अपने बच्चों को गुरुकुल के पास भेजते थे, इसी तरह आज भी ब्राह्मण्स अपने बच्चों की ये दोनों रस्में उपानयना और संवर्धना पूरी करके रिलीजियस स्टडीज़ के लिए अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। पर ये रस्म करते वक्त आज भी हर ब्राह्मण के दिमाग में इस ब्रह्म राक्षस मुंजिया का डर ज़रूर होता है। अब ये जान लेते हैं कि कोई बच्चा मरने के बाद मुंजिया कैसे और क्यों बनता है। पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनमें से किसी का बेटा 8 साल का हो तो उसके 14 साल के होने से पहले ये दोनों रस्में ज़रूर पूरी करवानी है, क्योंकि ब्राह्मण्स का मानना है कि इन रस्मों के बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है। और मोस्टली लड़कों की ये दोनों रस्में आराम से हो जाती हैं और वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। पर वहीं काफ़ी लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपनी पहली रस्म उपानयना तो कर लेते हैं पर शादी वाली रस्म संवर्धना करने से पहले ही किसी इंसिडेंट का शिकार हो जाते हैं और तब वो मरने के बाद मुंजिया बनते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद अधूरा रह जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्राह्मण्स इस रस्म को पूरा किए बगैर अपनी ज़िंदगी को अधूरा मानते हैं। मुंजिया ज़्यादातर पीपल के दरख्त पर रहते हैं और बेचैन आत्माओं की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर भटकते रहते हैं। वो आमतौर पर तो लोगों को डराते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, पर अगर किसी मुंजिया की अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश होती है और वो इसे पूरा किए बगैर ही मर जाता है तो फिर वो मुंजिया बनने के बाद इससे पूरा करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से ब्राह्मण उन बच्चों की अस्थियां पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं जो अपनी शादी वाली रस्म से पहले ही मर जाते हैं, और साथ ही इस पीपल के दरख्त को मंत्र पढ़ के धागों से बांध देते हैं ताकि मुंजिया इस दरख्त पर ही कैद रहे। और इसके बाद फिर मुंजिया किसी को तंग नहीं करते और ना ही नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर पाते हैं। पर अगर कोई उस दरख्त के साए में जा बैठे या उस दरख्त को कोई नुकसान पहुंचाए या डिसरिस्पेक्ट करे तो फिर मुंजिया उससे पोजेस कर लेता है। और अगर मुंजिया एक बार पोजेस कर ले तो उसका कर्ज कई जनरेशन, कई पीढ़ियों तक चलता रहता है और मुंजिया तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक वो उसे मार के पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा ना कर ले। और काफ़ी मुंजिया लोगों को पोजेस करके उनसे अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करवाते हैं। और अक्सर मुंजिया की ख्वाहिश शादी करना होती है, क्योंकि वो शादी वाली रस्म पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर वो लड़कियों को पोजेस करके अपनी ख्वाहिश और लस्ट पूरी करते हैं। और मुंजिया से रिलेटेड ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंजिया किसी और को नज़र नहीं आते सिवाय अपनी फैमिली मेम्बर्स के और उसके जिसको वो पोजेस करते हैं। मुंजिया की पोजेशन से छुटकारा हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुंजिया किसी भी एग्जॉर्सिज्म से नहीं जाता। पर अगर कोई मुंजिया से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो मुंजिया उसे छोड़ देता है। पर यह भी तभी पॉसिबल है जब किसी इंसान ने मुंजिया को परेशान किया हो और तब मुंजिया ने उसे पोजेस किया हो। पर अगर मुंजिया ने किसी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पोजेस किया है तो फिर वो उसे किसी सूरत में नहीं छोड़ता और ये कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मुंजिया से रिलेटेड कोई स्टोरी और इंसिडेंट अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंसिडेंट मोस्टली छोटे छोटे गांव और अननोन इलाकों में होते हैं और इन्हीं इलाकों में कहानियां बन के रह जाते हैं। और इसी वजह से अगर हम महाराष्ट्र के छोटे छोटे विलेजेस में जाएं तो मुंजिया की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि रियलिटी होती है। और आज मैं इन कहानियों में से ही एक मोस्ट हॉरिबल और रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव लोनार की।
जहां अपनी फैमिली के साथ एक 12 साल का ब्राह्मण लड़का राघव रहता था। राघव का उपानयन संस्कार हो चुका था और उसकी शादी के लिए संवर्धना रस्म की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान अचानक राघव बीमार हो गया और क्योंकि उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था तो राघव का इलाज भी नहीं हो पाया और इसी वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कुछ ही हफ्तों में राघव की मौत हो गई। वो अपने परिवार और गांव वालों का काफी लाडला बच्चा था। इसी वजह से उसकी मौत ने पूरे गांव वालों को सदमे में डाल दिया था और इसी दुख में वो एक बहुत बड़ी गलती कर गए। उन्होंने राघव का अंतिम संस्कार तो पूरे रिलीजियस तरीके से किया, पर वो एक चीज करना भूल गए। वो उसकी अस्थियां पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना भूल गए और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि राघव अपनी संवर्धना रस्म करने से पहले ही मर गया था तो उसकी अस्थियां पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना बहुत जरूरी थी। और फिर कुछ हफ्ते तो यूं ही आराम से गुजर गए, पर फिर अचानक कुछ टाइम बाद गांव में अजीब अजीब हादसे होने लगे। गांव में से जो कोई भी पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था उसे अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज तो कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई अचानक उनका पीछा करने लगा है। गांव वाले शुरू में तो इन बातों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब एक दिन एक गांव का मर्द जो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था अचानक बेहोश हो गया तो सबको शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उस आदमी को जब होश आया तो उसने बताया कि उसने मुंजिया को देखा था और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। गांव वाले इस आदमी की ये बातें सुन के समझ गए कि ये राघव ही है जो मुंजिया बन गया है और पीपल के पेड़ पर रह रहा है। और फिर पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया और अब मुंजिया ने इन गांव वालों को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। जो भी इस पीपल के पेड़ के पास से भी गुजरता था मुंजिया उसे इतनी बुरी तरह डराता था कि वो कई दिनों तक सो भी नहीं पाता था और गांव के काफी लोग बीमार भी पड़ गए, जिनमें से काफी लोगों की तो मौत भी हो गई। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उनके पास मुंजिया से छुटकारा पाने का कोई हल नहीं था। पर फिर जब पूरे गांव वालों ने साथ बैठ के मशवरा किया तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि एक तरीका है जिससे मुंजिया से निजात तो नहीं मिल सकती पर उसे कंट्रोल में ज़रूर किया जा सकता है। बुजुर्गों ने बताया कि अगर राघव की अस्थियां पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी जाएं तो मुंजिया इसी पेड़ पर कैद होकर रह जाएगा। और अच्छी बात यह थी कि राघव की मां ने उसकी अस्थियां गंगा में अभी तक नहीं बहाई थीं, बल्कि उसकी याद में अपने पास संभाल के रखी थीं। और फिर पूरे गांव वालों ने साथ जाकर वो अस्थियां इसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी जिस पर मुंजिया रह रहा था। पर मुंजिया ने इतनी आसानी से ये सब नहीं होने दिया, बल्कि इस सारे कार्यक्रम में मुंजिया ने काफी गांव वालों को मौत के घाट भी उतार दिया। पर क्योंकि सारा गांव साथ गया था तो उन्होंने किसी तरह ये अस्थियां गाड़ ही दी और फिर मुंजिया उसी पेड़ पर कैद हो गया और दोबारा कभी गांव वालों को परेशान नहीं किया। और फिर कई सालों तक लोग इस पेड़ के पास से भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंजिया दोबारा जाग जाए। शायद अब तुम लोगों को पूरी तरह समझ आ गया होगा कि मुंजिया क्या है और वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो मेरी ये वाली वीडियोस ज़रूर देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।